कॉक्सीडाइनिया या टिप ऑफ द स्पाइन या टेल बोन ऑफ द स्पाइन का पेन, ये काफ़ी कॉमन है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स इसके साथ आते हैं, वो कहते हैं हम हार्ड सरफेस या हार्ड काउच या सख्त सीट पे नहीं बैठ सकते। इस तरह के पेशेंट्स यूजुअली मुझे हिस्ट्री देते हैं कि वो गिर गए थे हिप्स के ऊपर और तब से उनको ये पेन शुरू हुआ। कुछ लोग होते हैं जो जैसे कुछ लेडीज होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद ये पेन शुरू होता है। अब इस पेन का कारण ये है कि टिप ऑफ द बोन जो है, उस पे जो लास्ट बोन होती है उसको कॉक्सिक्स कहा जाता है और वो कॉक्सिक्स उससे जस्ट ऊपर सेक्रम से एक जॉइंट बनाती है। तो ये जो जॉइंट होता है, अब क्योंकि कॉक्सिक्स जो है वो लास्ट बोन है, तो जब भी आप बैठते हैं तो आपकी हिप्स के बीच में ये जो बोन है वो आपके बैठने का प्रेशर सारा टाइम लोड जो है वो उस पर पड़ता है, तो वो जॉइंट जो है वो पेनफुल हो जाता है। अब क्योंकि सारी मसल्स जो हैं हमारी हिप्स की और पेल्विस की वो उस सेक्रम और कॉक्सिक्स से अटैच होती हैं, तो काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो कहते हैं सर हमें अब चलने में भी दिक्कत आने लगी है, हम चलते हैं तो टांगों में नीचे तक पेन जाता है, इवन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसका कारण ये है कि क्योंकि वहाँ पे इंजरी हुई है तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्पैज़म में चली जाती हैं, तो वो स्पैज़म ठीक नहीं होता और वो एक साइकिल सी बन जाती है जो कि काफ़ी समय तक लोगों को परेशान करती है। इनिशियली तो इन केसेस में मैं लोगों को पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दे के और दिन में 2-3 बार सिकाई करके का एडवाइस करता हूँ। मैं इन ऐसे लोगों को यूजुअली एक पिल्लो आता है जिसको कॉक्सिक्स पिल्लो या डोनट पिल्लो कहते हैं, जिसके बीच में छेद होता है, उस पे बैठने से कॉक्सिक्स पे या टिप ऑफ द स्पाइन पे प्रेशर हट जाता है। तो मैं ये चीज़ें एडवाइस करता हूँ स्टार्टिंग में, काफ़ी लोगों को इससे मैंने देखा है रिलीफ मिल जाता है। ऐसे लोगों को आई एडवाइस कि हार्ड सरफेस पे मिनिमाइज कर दें बैठना और अपने पोस्चर का थोड़ा ध्यान रखें। अगर लॉन्ग सिटिंग है तो ट्राई टू मिनिमाइज दोज थिंग्स। अगर मरीज को उसके बाद भी आराम नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप कहलाता है मसाज, मैनिपुलेशन एंड इंजेक्शन। तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं मैं एक साथ ही एडवाइस करता हूँ करने के लिए। काफ़ी कम लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को अगर पहले दवाई से और सिकाई से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर उनमें ये दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू गो, जिसमें मरीज को हम बेहोश करके उनमें उन सेक्रम और कॉक्सिक्स की मसाज करते हैं मसल्स की, और उसी टाइम हम वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं उनको सेटल करने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उससे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले। मेरे एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है सिर्फ दवाइयों और सिकाई से ठीक हो जाते हैं और उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। बट अगर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन अगर करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लोगों को, अगर चोट को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके सिटिंग में कुछ ऐसी आदतें हैं जिसमें आपको ज़्यादा देर तक बैठना है, जिसमें आप हिप्स की टिप टेल जो बोन है अगर उसकी आपको बार बार अगर बेड पे या सीट पे टच होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पोस्चर को रेगुलरली चेंज करें। आपके गद्दे जो हैं काफ़ी बिल्कुल सख्त ना हो एंड ट्राई टू सिट इन अ प्रॉपर वे। ये चीज़ों को शुरू होने से पहले ही हम अगर पोस्चर से कंट्रोल कर लें तो अच्छा रहता है। थैंक यू।